हाय, हाउ आर यू डूइंग? आपने मेरे से 2 क्वेश्चन पूछे थे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो था वो था कि अगर कोई एक सब्जेक्ट के लिए प्यार है आपका, तो दूसरा जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर फोकस नहीं हो पाता है, राइट? और आपको समझ नहीं आता है कि वो सब्जेक्ट को कैसे पढ़ें, क्योंकि इंटरेस्ट ही नहीं आता है उस सब्जेक्ट में, राइट? तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपना माइंडसेट क्रिएट करना पड़ेगा। पहले ये क्वेश्चन था, पहले क्वेश्चन का मैं पहला आंसर देता हूँ, देन दूसरा क्वेश्चन बताऊंगा, देन दूसरे क्वेश्चन का आंसर दूंगा, राइट? सबसे पहले आपको माइंडसेट क्रिएट करना पड़ेगा। इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो वर्क करता है वो वर्क करता है एक पर्टिकुलर वे में, जहाँ पे एक सर्टेन क्लासेस तक आपको सभी कुछ पढ़ाया जाता है, सभी चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज दी जाती है। देन आप अपनी फील्ड डिसाइड कर सकते हो कि मुझे आर्टिस्ट बनना है, या मुझे बिजनेस में जाना है, ठीक, या मुझे जॉब करनी है, तो जॉब में भी किस पर्टिकुलर टाइप में मुझे जॉब करनी है। टोटली आपको आपके चॉइस रहेगा, राइट? बट उससे पहले इंडियन एजुकेशन सिस्टम बोलता है कि आपको सभी सब्जेक्ट्स की थोड़ी थोड़ी नॉलेज होनी ज़रूरी है। तो हमें यहाँ पर माइंडसेट अपना करना ज़रूरी है कि अगर हमें एंड गोल तक रीच करना है, एंड गोल तक पहुँचना है, हमारा एंड गोल कुछ भी हो सकता है। जो हम बनना चाहते हैं, जो प्रोफेशन में हम जाना चाहते हैं, वो आपका एंड गोल हो सकता है। डेफिनेटली वही आपका एंड गोल होगा ना, राइट? तो वो एंड गोल तक अगर मुझे पहुंचना है तो मुझे ये करना ज़रूरी है। मतलब ये सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ना ज़रूरी है, मतलब ये पर्टिकुलर क्लास को पास करना ज़रूरी है। तभी मैं अपने जो मेन गोल है, जो एंड गोल है, वहाँ तक पहुँच पाऊँगा। अब इसके पीछे भी एक बहुत अच्छा लॉजिक है, इसके पीछे भी एक बहुत अच्छा रीज़न है कि आपको हर सब्जेक्ट के बारे में थोड़ी नॉलेज दी जाती है। वो रीज़न ये है कि जब आप अपनी फील्ड में वर्क कर रहे होंगे ना, तो ऐसा नहीं है कि आपको केवल और केवल सिर्फ उसी ही चीज़ के ऊपर काम करना है, राइट? आपको हो सकता है कि कुछ सिचुएशंस ऐसी आएँ जहाँ पर आपको बाकी जो चीज़ें हैं उनके बारे में भी नॉलेज होना ज़रूरी है, राइट? और जब तक आपको उस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं होगी तो आप उस पर्टिकुलर टाइम पर सही डिसीजंस नहीं ले पाएंगे, राइट? तो जब सही डिसीजन नहीं आएगा, नॉलेज कम होगी, तो गलत डिसीजन आएगा और अल्टीमेटली इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट योर प्रोफेशन। सो इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया कि आप नॉलेज लें, राइट? हर हर छोटे छोटे जो चीज़ें हैं उनके बारे में नॉलेज लें। और स्कूल में जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं ना, इट्स रियली बेसिक थिंग्स, राइट? वो बहुत बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं, बहुत बेसिक डिटेल्स होती हैं उसमें, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं आपके लिए। यू कैन नॉट इमेजिन। मतलब आप स्टीव जॉब्स को अगर आप जानते हो, राइट? तो स्टीव जॉब्स का भी एक सेइंग है कि कनेक्ट द डॉट्स, राइट? तो मतलब डॉट्स को कनेक्ट करो। अब डॉट्स क्या है कि आपने आज एक पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है, आप चाहते हो कि उसके अंदर मेरे को अपना करियर बनाना है, या उस पर्टिकुलर फील्ड में मुझे करियर बनाना है, मगर आपने बाकी भी चीज़ें थोड़ी थोड़ी पढ़ी हुई हैं। तो ये हर एक चीज़ जो आपने पढ़ी हुई है वो एक डॉट क्रिएट कर रहा है, राइट? और एक आने वाले टाइम के अंदर जब आप अपने एम के ऊपर फोकस्ड होंगे, जब आप अपने करियर के ऊपर फोकस्ड होंगे, तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, जब आपको ज़रूरत होगी तो आप यहाँ से उनका यूज़ करके अपने उस पर्टिकुलर एम के ऊपर फोकस्ड करते हुए आप उसकी जो इश्यूज़ है, प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक? तो ये जो छोटे छोटे इन्फॉर्मेशंस है ना, मतलब अभी तो आप बहुत अर्ली एज में, आपको लग रहा है कि यार ये बहुत ज़्यादा मतलब मेरे को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, या ये पूरा सब्जेक्ट कितना सब कुछ इसके अंदर है, बट सीरियसली ये बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन है और ये बहुत ज़रूरी है लाइफ के लिए। तो पढ़ाई को मैं हमेशा कहता हूँ, पढ़ाई को बोझ समझ के नहीं करना है, पढ़ाई को तो इंटरेस्ट लेके करो कि यार आज मेरे को कुछ नया जानने को मिलेगा, आज मैं कुछ नया पढ़ूंगा, नया कुछ सब्जेक्ट पढ़ूंगा। आज भी अगर मुझे कोई मेरी फील्ड से हटकर कोई शख्स मिलते हैं जो किसी और फील्ड में एक्सपर्ट है, तो मैं उनको घंटों दे देता हूँ, राइट? मैं उनके साथ बैठा रहता हूँ 4-4 5-5 घंटे तक, मैं क्वेश्चन पूछता रहता हूँ। मुझे क्यूरियोसिटी होती है कि मतलब क्या कैसे किया आपने, और मतलब आपकी फील्ड में और क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या मेरे लायक कुछ यहाँ पर है कि जो मेरा पर्टिकुलर प्रोफेशन है, राइट, इस प्रोफेशन में क्या आपकी फील्ड से कुछ कंट्रीब्यूशन हो सकता है या नहीं हो सकता, वो जानने की कोशिश करता हूँ। तो ऑलवेज इट्स अ गुड आइडिया टू अंडरस्टैंड। ये आपका था पहले क्वेश्चन का आंसर। सेकंड आपका क्वेश्चन ये था
कि आप यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हो, राइट? और यूट्यूब चैनल पर आप मोटिवेशनल वीडियोस और लोगों को इंस्पायर करना चाहते हो, राइट? इट्स रियली गुड थिंग, बट फॉर दैट यू हैव टू इंस्पायर योर सेल्फ. इफ यू आर नॉट इंस्पायर्ड, देन nobody will get inspired from you. That's the truth. ठीक, तो खुद को इंस्पायर करो. सबसे पहले आपको खुद को इंस्पायर करना पड़ेगा. अगर आप खुद ही इंस्पायर नहीं हो, राइट, तो कोई इंस्पायर नहीं होगा. ठीक. और मोटिवेशनल स्पीकर क्या होता है ना, वो एक्चुअल में साइकेट्रिस्ट होता है. बेटर साइकेट्रिस्ट कैन बिकम अ बेटर मोटिवेशनल स्पीकर, आई बिलीव. वाई? बिकॉज साइकेट्रिस्ट जो होते हैं वो लोगों की अंडरस्टैंडिंग रखते हैं. ह्यूमन बिहेवियर को वो अंडरस्टैंड करते हैं, राइट? कि कोई इंसान अगर लो फील कर रहा है, राइट, तो वो क्यों लो फील कर रहा है, उस चीज़ को उसके शब्दों में, वो बंदा अगर आपको शब्दों में भी नहीं बोल रहा है ना, तब भी आप उस चीज़ को समझ पाएँ कि आखिर ये लो फील क्यों कर पा रहा है, राइट? वो बता कुछ और रहा है मगर आप उसे समझ पा रहे हैं कि हाँ, ये लो फील क्यों कर रहा है. फिर आप अपने लफ्ज़ों से, अपने शब्दों से उसको बेटर फील कराएं, राइट? आप उसको बताएं, सही रास्ता दिखाएं, अच्छे से गाइड करें आप उसे, राइट? तो वो करना बहुत ज़रूरी है. अगर आपको खुद के ऊपर भरोसा है कि आप अच्छी गाइडेंस दे सकते हो, राइट, आप उसे सही रास्ता दिखा सकते हो, लोगों को समझ सकते हो, तो मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं. मोटिवेशनल स्पीकर है ना, देखो, इसका जो काम होता है, इसका काम होता है लोगों की हेल्प करना, लोगों की मदद करना. जो लोग लो फील कर रहे हैं, जो लोग अपनी ज़िंदगी के अंदर उन्हें लगता है कि वो हार चुके हैं, राइट, उन लोगों को वापस से ट्रैक पे लेकर आना, उन्हें बताना कि भाई ज़िंदगी में और भी बहुत कुछ है करने के लिए. इट इज़ नॉट ओनली अबाउट कि आपने एक्स पर्टिकुलर चीज़ की और उसमें अगर आपको सक्सेस नहीं मिली तो इट्स अ मैटर ऑफ फेलियर. ये फेलियर नहीं है, राइट? तो मोटिवेशनल स्पीकर को सबसे पहले खुद के ऊपर बिलीव होना ज़रूरी है. सेकंड, उसको नॉलेज होना ज़रूरी है, राइट? ताकि हर तरह के जो इंसान मिले उसे, वो हर तरह के इंसान को उसके हिसाब से समझ सके. अब उसीलिए मैंने आपको कहा कि आपने जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था उसमें मैंने आपसे कहा कि सब्जेक्ट्स पढ़ो, नॉलेज गेन करो. इट्स नॉट अबाउट कि आप किसी को प्यार करते हो या किसी को नहीं करते. इट्स अबाउट कि आपको वो पर्टिकुलर चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए. अगर आपको नॉलेज है तो आप वो चीज़ों से आगे बेनिफिट ले सकते हो. तो ये जो आपका प्रोफेशन आप बनाना चाहते हो कि मुझे मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, राइट? यहाँ पर मोटिवेशनल स्पीकर अगर आपको बनना है, ठीक, तो आपको नॉलेज होनी चाहिए अलग अलग चीज़ों की. अब मुझे एक बात बताओ, एक ऐसा शख्स आता है जो आर्कियोलॉजिस्ट है, ठीक है, या आर्किटेक्ट है, ठीक है, या इंजीनियर है, राइट, या कोई बिजनेसमैन है, राइट? कोई ऐसा शख्स आता है जो जॉब करता है, नॉर्मल लाइक एसोसिएट है कहीं पर, सिंपली. कोई ऐसा आता है जो मैनेजर है, कोई ऐसा आता है जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, कोई ऐसा आता है जो हेड ऑफ द कंट्री है. वो जॉब वाले बंदे हैं सारे, राइट? तो यहाँ पर आप जब तक उस पर्टिकुलर बंदे की अंडरस्टैंडिंग नहीं समझेंगे, उसका माइंडसेट नहीं समझेंगे, उसके प्रोफेशन को नहीं समझेंगे, रीज़न क्या है उसके पीछे, ये लो जो फील कर रहे हैं उसका रीज़न क्या है वो नहीं समझेंगे, क्या उसके फैमिली इश्यूज़ की वजह से वो लो फील कर रहा है, राइट? तो उसको किस तरह से सही तरह से गाइड किया जा सकता है. क्या वो अपने प्रोफेशन की वजह से लो फील कर रहा है या उसको ग्रोथ नहीं मिल पा रही है इस वजह से वो लो फील कर रहा है, राइट? तो वो चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होना ज़रूरी है, राइट? अगर आपको नॉलेज है देन यू कैन बिकम अ गुड मोटिवेशनल स्पीकर. दूसरी चीज़, यूट्यूब के ऊपर आप कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं. यूट्यूब इज़ ऑल अबाउट कंटेंट. अगर आपका कंटेंट अच्छा है, राइट, इफ़ यू आर गाइडिंग पीपल इन अ राइट वे, राइट, सो आपका चैनल अच्छे से ग्रो करेगा एंड आपके पास लोग आएंगे, प्यार देंगे, राइट? तो यू हैव टू गाइड पीपल इन अ राइट वे. रिसर्च ऑन द टॉपिक्स यू आर स्पीकिंग ऑन, राइट? अगर आपने रिसर्च प्रॉपरली की हुई है तो डेफिनेटली वो अच्छे से आप डिफाइन कर पाओगे, राइट? तो रिसर्च करो और बेस्ट ऑफ लक. आई होप कि आपके दोनों क्वेश्चंस का आंसर मैंने दिया है. इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन, राइट, सो कमेंट बिलो, टेल मी, आई विल ट्राई टू गिव यू आंसर.
और इसी तरह से अगर आप में से कोई और भी व्यूअर यहाँ पर देख रहे हो, आपके भी कोई क्वेश्चन है मुझे बताओ यार, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात करना। मतलब मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है आप लोगों को गाइड करना। जो भी मेरे एक्सपीरियंस रहा है, जो भी मेरी नॉलेज रही है, जो भी मेरी लाइफ में मैंने देखा है, राइट, उसके बेस के ऊपर अगर किसी का टाइम बच सकता है मेरी गाइडेंस से, तो इट इज़ ऑलवेज़ अ गुड आइडिया, राइट। तो और दूसरी बात ये भी है कि आप लोग यार मतलब मेरे बच्चे जैसे ही हो, राइट, मेरे मेरे छोटे भाई बहन जैसे ही हो आप सभी, राइट। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि अपने भाई बहनों को मैं गाइड करूं, और मेरी नॉलेज से अगर किसी को हेल्प हो रही है या मेरी अंडरस्टैंडिंग से किसी को हेल्प हो रही है, तो भाई सही है, अच्छा है, बढ़िया है, मज़े करो। चलो टेक केयर, लव यू, बाय।